आप कल्पना कीजिए कि 16 नवंबर को जिस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से बिना किसी सत्ता के दबाव प्रभाव में, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कोई सत्ता तो छत्तीसगढ़ में है नहीं, इसके बावजूद दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम के आह्वान पर जब आदिवासी समाज के आबाल वृद्ध रायपुर राजधानी पहुंच गए और प्रदर्शन किया, तो हम यह कहना चाहते हैं और सरकार से जानना भी चाहते हैं कि जब एक समाज जो कि सैकड़ों सालों से दबा कुचला है, उसके प्रतिनिधि के रूप में लाखों लोग राजधानी रायपुर आते हैं, तो उनका स्वागत कैसे होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इसी मसले पर मैं आपको और विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या एक मेजबान के रूप में वे दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम को मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित नहीं कर सकते थे, उनसे चर्चा नहीं कर सकते थे, क्या समाज को आश्वासन नहीं दे सकते थे? इसी सब मसले पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथियों, निश्चित रूप से हम 2023 में आ रहे हैं और जिस दिन आपकी सरकार बनेगी धरती पर, जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, साथियों हमारे जो आज के मुख्य नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र रोहरा, संपादक दैनिक लोक सदन। हमारे इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम 32% जो आरक्षण आदिवासी समाज को मिलता था, उस पर लगे हुए प्रश्न चिन्ह, उसके आंदोलन और विराट प्रदर्शन के बाद संसद में आ गई भूपेश बघेल सरकार के बारे में। जो प्रदर्शन रायपुर राजधानी में हुआ और उसका जो परिणाम आया है वह आखिर क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी आखिर इसका संदेश क्या है, इसकी समीक्षा क्या है और इसकी धार क्या है। हजारों हजारों लोग जब अपने घरों से निकल करके रायपुर राजधानी आए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या दायित्व था, किस तरह उन्हें आदिवासी समाज को अपने आवास पर आमंत्रित करना था, जो नहीं किया गया, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आगे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब किसी दबे हुए समाज के लोग बहुत ही एक बड़ी ही आशा और विश्वास के साथ अपनी सरकार से दो बातें करने के लिए अगर अपने बलबूते पर कोई बस में आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई जीप और छोटे छोटे वाहनों से आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का क्या दायित्व है। जैसे कि हम जानते हैं, कांग्रेस की सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसका नेतृत्व भूपेश बघेल के कांधे पर है। मैं आपसे यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें यह याद करना होगा वह समय जब विधानसभा चुनाव के पूर्व राहुल गांधी और दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक मंच शेयर किया था छत्तीसगढ़ के कोटमी में। एक गठबंधन बनने की संभावना थी, चुनाव के पूर्व नहीं बन सका, मगर आज जब यह मसला हमारे सामने है आरक्षण को लेकर के, और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो निसंदेह मतदाता हैं, वे कांग्रेस के मतदाता भी हो सकते हैं, वे भाजपा के भी हो सकते हैं, वे गोंडवाना के भी हैं, तो उनसे बात कर सरकार को गुरेज कैसी और गुरेज क्यों है और गुरेज क्यों दिखाई दी, यही राजनीति का एक बड़ा फासला है, एक
खामी है कि मैं और तुम छत्तीस के संबंध पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता हो, उसे कमजोर बनाती है और रसातल में डाल देती है। अगर हमारा यह मानना है कि अगर भूपेश बघेल एक बड़ा दिल दिखाते, विशाल हृदय दिखाते और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों को अपने आवास पर आमंत्रित करते, मंत्रालय में आमंत्रित करते, तो उनसे इस पर चर्चा करते, डिस्कस करते, तो एक अच्छा संदेश जा सकता था पूरे प्रदेश में। यह संदेश जाता कि नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री का राज है, ऐसी कांग्रेस पार्टी का राज है जो हमारे दुख सुख को समझती है और उसको दूर करने का प्रयास भी करेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, लाखों लाखों मतदाताओं को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस के, यह कहना चाहता हूं, यह बात करना चाहता हूं आपसे कि हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी बात को रखें, सब्सक्राइब करें और यह बात उस दूर तक पहुंचनी चाहिए, राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक और मल्लिकार्जुन खड़गे तक, कि यह कमी तो हो गई है छत्तीसगढ़ में। यह बड़ा एक खाई जिसे कहा जा सकता है, एक बड़ी खाई तो खुद गई है, खोद दी गई है। अब यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सामने है चुनाव, 23 में चुनाव, लगभग 10 महीने बचे हैं। ऐसे में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले लाखों लोग इस मुद्दे का हल चाहते हैं, ऐसे में एक बड़ा, एक अच्छा तस्तरी में सजा हुआ मसला भूपेश बघेल सरकार के पास था।